देखिए, जब भी देश की राजनीति की बात होगी और देश के राजनेताओं की बात होगी तो उसमें एक नाम हमेशा चर्चा में रहेगा और जुड़ा रहेगा। वो है मुलायम सिंह यादव का। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो आज हम लोग मुलायम सिंह यादव के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और आप देखते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। ये आप लोग स्क्रीन पर कुछ और पिक्चर देख रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कि इनके बेटे अखिलेश यादव हैं और इनकी दूसरी पत्नी आप देखते हैं साधना गुप्ता। और प्रतीक यादव है ना, जो इनके बेटे साधना गुप्ता से जो बेटे हैं, वो उनकी आप देखते हैं कि ये पत्नी है अपर्णा यादव। यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग प्रतीक यादव को देख रहे हैं। ये आप देखिए इनके भाई शिवपाल यादव हैं और अखिलेश यादव इनके बेटे ही हैं। ये आप देखिए इनकी पहली पत्नी मालती देवी हैं। ठीक है, एक बार पहले उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि कहा जाता है ऐसा कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आप लोग देखने को मिलती हैं। और अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। तो मुलायम सिंह यादव इनका पूरा नाम, और इन्हें प्यार से लोग नेताजी के नाम से बुलाते थे। क्या? नेताजी। और आप देखते हैं कि 22 नवंबर 1939 में सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री सुघड़ सिंह यादव था। इनकी माता का नाम श्रीमती मूर्ति देवी। इनके जीवन साथी की पत्नी की बात करें तो मालती देवी इनकी पहली पत्नी थी और साधना गुप्ता इनकी दूसरी पत्नी थी। और इनके बच्चों की बात करें तो अखिलेश यादव जो पॉलिटिशियन है उत्तर प्रदेश के, आप देखते हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इन्हीं के बेटे हैं, मालती देवी और इनके बेटे हैं अखिलेश यादव। और साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव, जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। और इनके भाइयों में बात करें तो शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अभय राम सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, रतन सिंह यादव इनके भाइयों के नाम हैं। कमला देवी यादव इनकी बहन का नाम था। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो केके कॉलेज इटावा उत्तर प्रदेश से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। एके कॉलेज सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से भी पढ़ाई की हुई थी। बीआर कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय आगरा से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। शैक्षिक योग्यता में देखें तो बीए राजनीति शास्त्र में दूरस्थ शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था। एमए भी किया हुआ था राजनीति शास्त्र में गुजरात विश्वविद्यालय से। और इनकी अभिरुचि की बात करें तो कुश्ती करना, पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना, लोक नृत्य देखना, और एक समय आप देखिए पहलवान रहे हैं। पसंदीदा राजनेता तो राम मनोहर लोहिया, जो आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा की बात होती रहती है, समाजवादी पार्टी इनकी राजनीतिक दल था। अगर हम लोग मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आप देखिए 1967 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। कब? 1967 में। और देखिए, अगर आप लोगों को विधायक बनना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखते हैं कि चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये आप देखते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग ही देखभाल करता है इन चुनाव की। एक संवैधानिक संस्था है वो चुनाव आयोग। आप देखते हैं कि अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में सचिवालय आपको देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। फिर आप देखिए 1977 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बनते हैं। 1980 में वह लोक दल के अध्यक्ष बनते हैं। 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभाला था। 1989 में आप देखिए वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1990 में वह चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हो जाते हैं। 1992 में आप देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की। 1993 में वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप देखिए 1996 में वह मैनपुरी क्षेत्र की 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। फिर आप देखिए 1999 में वह संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बनते हैं। 1999 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों संभल और कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीती थी। 2003 में वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2004 में उन्होंने 1,83,000
899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है। 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था। 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 2 सीटें आजमगढ़ मैनपुरी से चुनाव लड़ा था, दोनों ही सीटें इन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 में आप देखिए लोकसभा सीट मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था, लड़ा था और जीता भी था। तो ये कहानी है, आप देखेंगे इस तरह से मुलायम सिंह यादव की। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हुआ करें तो आप लोग उनका नाम बताए दिया करिएगा, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लिया करेंगे।